बंदो सतगुरु चरणा को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज को श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। देता विद्या कोई जोर ना दाखे, तो सखी बल करी मुकावसे के मां। श्री इंद्रावती ने बस आव्या छो, हवे जे जान से कर से ते मां। हवे जे जान से कर से ते मां। सेवा कंठ माला वा घालो देह सनंदनी। प्रणाम। फरमाइए सुंदरसा जी। सनंदनीय सेवा कंठमाला घालू तेह सनंदनी। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदरसा जी, इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान धामधनी ने उनको अपने एकांतवास में बुलाया। इंद्रावती जी अपनी इस दिल की सारी करुणा में पुकार अपनी आप बीती 9 साल की सब कुछ सुनाना चाहती थी। वाला जी ने उनको ऐसा एकांत दिया। इंद्रावती जी खुल करके धनी से शिकायत भी कर रही हैं और धनी को जो दिल में आता है वो तैसे उनको रिझाती भी हैं। इंद्रावती जी कोई कसर नहीं रखती हैं धनी को रिझाने के लिए। सेवा से, वचनों से, बंदगी से किसी भी तरह से इंद्रावती जी पीछे नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर इंद्रावती जी वाला जी को रिझाते हुए कहती हैं, वाला ये मेरे को अपने मीठे मीठे वचन सुनाओ। वचन मीठड़ा लागे मारा वाला जी, वो वचन सुनाओ जो आप सुनाया करते थे। और जैसे आप दृष्टांत देते थे, जैसे आप दाखला उदाहरण देते थे, उसी तरह से वो भी बताओ। आप आदि का लीला बताते थे, आदि का लीला ही बताओ। आदि का लीला की बात करते करते उन्होंने बात पकड़ ली कि आप बालाजी आदि का लीला तो बताते थे ना, लेकिन हमारे दिल के अंदर में ये बात आती है कि पोते प्रकट पधारिया छो। देखो घुमाया बात को उन्होंने, पोते प्रकट पधारिया छो आड़ा दो से ब्रिज ने रास कनकन नु शू काम। समझे नहीं? दर्पण नु शू काम, जहाँ कंकन पहनो से हमने हाथ में, इसलिए वाला जी हमने आपका जो तारतम रूपी कंकन पहना हुआ है वहाँ आप हमको बार बार दर्पण दिखाते हो। इस तरह से रिझाते रिझाते इंद्रावती जी ने यही बोल दिया है, बालाजी हमें पता है हमारे अंदर अवगुण है, उसके बदले आपने हमको दुख दिया है ना। तो अब हमारा आपका उपकार नहीं रह गया, ऋण किसी का बाकी नहीं रह गया। हमने अवगुण किए, आपने हमको दूर भगा दिया, हमको दुख दे दिया, बहुत तड़फा दिया है, इसलिए पार नहीं है। ये सारी बातें अपन ने कल अच्छे से विस्तार से सुनी हैं। आखिर में अपन ने कल सुना था कि देता विद्या कोई जोर ना दाखे। हम सुंदर साथ को वो विद्या सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, वो कलाएं सिखा रहे हैं, जिससे वाला जी कोई काल भी तुमसे अलग नहीं होंगे, कोई समय में भी वाला जी तुमको अलग नहीं, क्योंकि हम भोग चुके हैं, हम उसको भोग चुके, इसलिए हमको मालूम है कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है। हम तुमको सारी बातें बता रहे हैं, आओ सीख लो। अब देते विद्या कोई सखी बल करके आगे आती नहीं है। कोई भी जो है बल करके आगे आवे तो सीखे, कोई आने को तैयार नहीं। तो इंद्रावती बोलते हम ही कर रहे हैं। अब जब कोई नहीं कर रहा है तो हम ही कर रहे हैं। और देखो अब क्या कर रही हैं, बोल
हवे जेम जान से कर से तेम। इंद्रावती को अमन जो कुछ आएगा दिल में, जो उन्होंने मन में ठान लिया है, वही करेंगे बालाजी के साथ। हमने तुमसे कहा आ जाओ, कोई नहीं आ रहा है। अब इंद्रावती को जो आएगा वही करेंगे। तो क्या इंद्रावती को क्या आया? इंद्रावती के दिल में आया सेवा कंठमाला कालू ते सनंदनी। इसलिए बालाजी अब हम क्या करते हैं, आपको प्रेम की सेवा की कंठी बना करके, कंठ बोलते ना, माला बना करके आपके गले में हम पिरो देंगे, आपके गले में डाल देंगे बालाजी। ऐसे डाल देंगे बालाजी, हमारे बस में आ गए हो, हमारे बस में आए हो। हम चाहे अब आपको कैसे करके भी बिठाएं, नचाएं, दौड़ाएं, जो भी कहें वो आपको हमारे बस में आए हो। इससे पहले नंबर तो आओ, स्वागत है आपका, माला। ठीक है, स्वागत कर दिया, माला हम कर रहे, अपने मन से कर रहे, हमें जैसा रुचेगा वैसे माला पहनाएंगे। प्रेम की माला, सेवा की माला, जैसी भी हो पहनो बालाजी। पोपट करो नीलड़े पाख। और क्या करूं? आपको पोपट बना दूं। लो, तोता बना दिया, आपको पोपट तोता बना दूं। और तोता के पंख कैसे होते हैं? नीले, गुजराती शब्द हरा, समझे नहीं? होता नहीं होता? इसलिए हम आपको माला भी पहना दें, सेवा की, प्रेम की, सब तरह से। ऊपर से हम आपको क्या बना दूं? पोपट, तोता बना दूं। और ऐसे नहीं, अच्छे से तुम्हारे पंख को रंग दूं, आपके पंख को हम रंग दे, वो भी हरे रंग से रंग दूं। बोलो, प्रेम तना पाजरा माहे घाली। और ये है प्रेम का पिंजड़ा, प्रेम तना, प्रेम का, ये प्रेम का पिंजड़ा, इंद्रावती का हृदय। इस पिंजड़ा में आपको घालूं, मतलब डाल दूं, इस पिंजड़े के अंदर में आपको डाल दूं। अब बैठे रहो। और हम खुद, हम क्या करेंगे? होताऊं साखने द्राख। और मैं खुद पोते हूँ, मतलब मैं पोते स्वयं क्या बन जाऊं? साग बोलते हैं, डाली, पेड़, वृक्ष बन जाऊं, खुद मैं बन जाऊं। और मैं अपनी इस डाली पर क्या लगा करके आपको खिलाऊं? हवे हो कहीं तेम तो साग द्राक बोलो, साक ने द्राक। हाँ, साग ने द्राक, इसलिए साग बोलते हैं। डाल बोले, कौन साग पर बैठा है? साग बोलते डाल। तो पेड़ बन जाऊं, पेड़ की डाली पर क्या लग जाऊं मैं जाकर के? मैं खुद आम बन जाऊं, द्राक्ष दाग बन जाऊं, दाखें। और आप जो है प्रेम से अरूग हो। हम जो करें, आपको माला पहनाएं, चाहे आपके पंख रंग देवे, हरा भरा कर देवे, हैं, आपको चाहे पिंजड़े में डाल देवे, लेकिन मैं खुद स्वयं आपकी सेवा इस तरह से कर रही हूँ। हवे हो, बोलो, हवे हूँ कहीं ते मतो करिसा। और हमें अब हूँ मैं, जेम जैसा कहते हैं, तैम तू करिस, वैसा तुम करो। अब हम जो है आपको इस तरह से रंग दिया, अपने प्रेम के रंग में रंग दिया है। और हम जैसा कहते हैं बैठ जाओ तो बैठो, चलो तो चलो, हम कहें वहाँ चलना, जहाँ पर हम जाएं वहाँ हमारे साथ साथ चलो, इतना भी हुक्म दे रही है। मुने विरह दे दो अति जो। अब याद करो, तुमने हमको कितना सताया है, थोड़ा नहीं। आपने मेरे को बहुत विरह का दर्द दिया है, थोड़ा दर्द नहीं दिया है। इसलिए हम जैसा चाहेंगे अब वैसा आपको हम नचाएंगे। नाचो अब। तो है ते मारी खबर न ले दे। तो है फिर भी तुमने हमारी ली खबर। इतना दर्द दिया, इतना दुख दिया, इतना विरह दिया, और खबर तक नहीं ली। हम तड़पते रहे, बना ली है खबर, नहीं लिया आपने हमारी। मैं किधा घड़ा बकोर। मैंने बहुत पुकार लगाई, घड़ा मतलब बहुत, इतनी पुकार लगाई, इतनी आवाज लगाई, इतना बुलाया, पर आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। खार हवे ते हूँ बालू रे वाला। बोलो बालाजी, अब क्या है? खार बोलते गुस्सा, क्रोध। बालाजी अब वो मैं उसको निकालती हूँ,
जो हमारे साथ आपने किया है, वो खार, वो गुस्सा, वो क्रोध मैं अब उल्टा आपके ऊपर निकालूं। हाँ, घाना देना होती हृदय झाल। बहुत दिनों तक हमारे हृदय में आग लगी है। झाल बोलते हैं आग। हमारे हृदय में बहुत दिनों से आग लगी। हाँ, इसलिए अब वो अपना पूरा का पूरा जितना भी है वो खार, बोलते भैया काहे खार खा रहे, कई मुहावरे होते कभी कभी काम आते हैं, समझे नहीं। तो बोले वो पूरा खार, पूरा गुस्सा क्रोध अपना हम आपके ऊपर में, तो हम बहुत दिनों से मैं पीड़ित हूँ, बहुत दिनों से मैं जल रही हूँ इस आग के अंदर में बालाजी, ब्रह की अग्नि में। जिहारे मैं तमने भेड़िया जीवसु। इंद्रावती जी को आनंद आ गया, पकड़ लिया बालाजी को। बालाजी इतना सब कह करके हमको मालूम है कि अब आप हमारे साथ में आके बैठ गए हो। आपको मालूम है कि इंद्रावती जी साख बन करके द्राग देने वाली है, आम देने वाली है। वो भी आम, कौन से आम, कच्चे पक्के वाले, हमारे यहाँ बोलते गदरे हुए, समझे। एक होता है पका हुआ है, होता है कच्चा, आधा पक्का, समझे। वो हम खिलाएंगे, वो आपको बहुत अच्छा लगता, दे दो आप, तोता को पक्का आम नहीं खाएगा, कच्चा भी नहीं खाएगा, जो गदरा हुआ होगा वो खाएगा। चाहे वो अमरूद होवे, कोई फल होवे, वो आधा पक्का खाता है, उसमें रस सदा, उसमें रस आता है। इसलिए बालाजी अब आपसे हम मालूम क्या हो गया, अंग से भीड़ करके मिल गए, हमने आपको पकड़ लिया, अपने हृदय में लगा लिया है, अब भग नहीं सकते आप। हाँ, त्यारे रुदे ठर्यू तत्काल। इन सब बातों को सुन करके बालाजी इंद्रावती से आके अंग से मिल गए। इंद्रावती जी का हृदय ठरियो मतलब ठंडा हुआ, शीतलता मिली, करार, शांति और चैन मिला, उनको आनंद आया। जीवे सकोमल कुपले काडे। और जिस तरह से बालाजी मिले, क्या सुना था अपन ने, ममेलियो जीव जो था, मेह बूंद पड़े तत्काल वो लाल लेने लगे, होता ना। जैसे इंद्रावती बालाजी के अंग से लगी, बालाजी ने उनको अपने हृदय से लगाया, इंद्रावती जी उस समय पर जैसे नई नई कौपे फूलती हैं बसंत की ऋतुओं में, हैं, वृक्षों के अंदर में, लताओं के अंदर में, फूल और कलियों के अंदर में, बोले वैसे इंद्रावती जी हृदय पूरा पल्लवित हो गया, ऐसा पल्लवित हो गया, झूम गई इंद्रावती जी आनंद में। खिणे नब लागी वारे। एक छिन भी नहीं लगा है, देखो खार भी दिखा दिया, प्यार भी बता दिया, समझे नहीं। इसलिए इंद्रावती जी की कभी क्रोध वाली बात को दिल में नहीं रखना। इंद्रावती कहती है हम तो अंगना है, हम जब चाहेंगे वैसा आपको कहेंगे, जैसा चाहेंगे। कभी भी आप देख लीजिए, कुछ भी हो, पति पत्नी के अंदर कितना भी खटास हो, लेकिन वो मीठा कहीं जा नहीं सकता। कोई कितना खट्टा डाल दे, लेकिन मीठा कभी जा ही नहीं सकता, वो बना ही रहेगा। इसलिए इंद्रावती को कभी दोष नहीं लगाना, इंद्रावती को कभी कोई गुनाह नहीं लगाना कि इंद्रावती ने कहा तो हम ऐसा कर सकते क्या, हम नहीं कर सकते, हम तो चरण रथ के बराबर भी नहीं होते हैं कभी भी, समझे। इसलिए इंद्रावती जी इतनी तरह से बालाजी को कभी कभी अंदर में आक्रोश आ जाता है, कभी कभी क्षोभ आ जाता है, कभी विरह आ जाता है, कभी प्रेम आ जाता है, जैसा आता वैसा बात प्रकट कर देती है इंद्रावती जी। फूले रंग फल फलियारे तत्क्षिणे। जब तुरंत फिर क्या हो गया, जब हृदय के अंदर में इतनी प्रसन्नता और करार, चैन, शांति, सुख हुआ और हृदय पल्लवित हो गया, जैसे वृक्ष की अंकुर फूल जाते हैं, ऐसे ही उसी समय पर ऐसा हृदय में लगा कि प्रेम के फूल रंग बिरंगे, हमारे जितने भी सपने थे, जितनी इच्छाएं थी, वो बालाजी ने तुरंत हमको पूर्ण कर दी हैं। रंगे रंगियो बिनता आधार। बालाजी ने तत्क्षण, समझे नहीं, तत्क्षण छोड़ दिया, तत्क्षण रंगे, हाँ तत्क्षण है, हाँ तो बिनता मतलब जो वनिता सखी है, अवला नार है, अर्धांगिनी आपकी, इसलिए उसने इस तरह से रंग में रंग गई है तत्क्षण। श्री इंद्रावती ने एकांते हाथ आव्या। आप तो बालाजी आप इंद्रावती के हाथ में आए और वो भी एकांत में,
अब आप भी अकेले और हम भी अकेले, इसलिए अब तो अकेले हैं, इसलिए हम जेम चाहते थे हम आपसे साथ में बातें करेंगे। हवे जो जो अमारो बल देखना है, अब हमारा बल देखना है। बल दिखाती थी इंद्रावती जी, कहाँ? रास में। बालाजी आप फुंदड़ी फरो छो, तमें फुंदड़ी फरो, अंग राखी डर रहे डरपोकों का, ऐसे खेलो। कैसे खेलना पता? फुंदड़ी दोनों के पैर बिल्कुल सेंटर में मिलना चाहिए, ये वाला पैर और वो वाला पैर सेंटर में, और दोनों को खींचना चाहिए और फिर घूमना चाहिए, समझे? रेचुआ जानते हो? रेचुआ सुना कभी? पहले रेचुआ झूलते थे हम लोग, जो बगीचे में जाते बच्चे घूमते ना, वो गोल वाला, एक तरफ दोनों तरफ बैठ जाते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे खींच कर के चलो और जो है खेलो। बोले आप जानते हो, अब देखो हमारा बल, अब बल दिखाते हैं हम अपना। एकांत में आए हमारे बस में, हमारे फांगड़े फंस गए, अब छोड़ेंगे नहीं, और देखो हमारा बल। अब बालाजी गए होते, क्या बात है इंद्रावती, आज क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, इसने क्या सोच के रखा है, इतने दिनों का कौन सा गुस्सा निकालने वाली है, हैं? अब इंद्रावती अंदर बोलती है हम ऐसा गुस्सा नहीं निकालते आपके जैसा, समझे? हमारा गुस्सा है थोड़ी देर का है, थोड़ी देर के अंदर, और फिर आनंद में आ जाता है। ते वशीकरण करूं रे तमने, ऐसे ही आपको अपने बस में कर लेंगे। वशीकरण मतलब बस में, ऐसे प्रेम के जाल में फंसा लेंगे, और इस तरह से हम आपका ये हाल करेंगे। आप देख लीजिए हमारा बल कैसा है, मेरी यही हिम्मत ताकत देखिए। जैने जल अलगा ना थाओ न चल बोलते अखंड निश्चित करके, जैने जिससे अलगा अलग ना था नहीं हो गए। आप ऐसे हमारे प्रेम बसी मंत्र में फंस गए हो कि अखंड हमारे हो गए हो। बैठी इंद्रावती देखो गुम्बद जी में, हो गए अखंड? नहीं हो गए, नहीं, हाँ हरदम अखंड। हम आपको ऐसा अखंड कर लेंगे कि हमसे आप कभी अलग होगे ही नहीं। हवे अधिक्षण हूँ अलगाना करूं, अब तो मैंने ठान लिया मन में पूरा कि हवे अब आपको एक छिन आधा छिन भी अपने से जुदा नहीं करेंगे वाला जी। हम आत्माएं लीदी आत्म सू बात, इसलिए इंद्रावती की आत्म और धामधनी का हृदय दोनों एक हो गए हैं, समझे? एक रस हो गए हैं। अब दो है ही नहीं है, दो भाव है ही नहीं है, इसलिए आपस में एक दूसरे के हृदय से मिल गए हैं। जीत्यो मैं तूने जोर कर, देख लो बालाजी, मैंने जीता नहीं जीता है आपको, अब सामने सबको देखता हुआ नहीं दिए, लेकिन इंद्रावती देख रही, बालाजी आ गए और बैठ गए। देख लो बालाजी, मैंने जीत लिया आपको, और ऐसे नहीं जीता, जोर से जीता, बल लगा के जीता। आप हंस करके तो आ ही नहीं रहे थे, आपको हम प्रेम से बुला रहे थे, आ ही नहीं रहे थे, लेकिन जब हमने क्या किया, उंगली टेढ़ी की तो घी निकला, समझे? चलो देखता सर्व साथ, सुंदर साथ के देखते देखते देख लो मैंने जीत लिया। देखा सुंदर भाई के लिए क्या बोल रही इंद्रा रत्नावंती के साथ, रत्नावंती रत्न भाई, इसलिए बोले देखो सब देखते रह गए, प्रेम जी अखाई संग जी जितने थे सब देखते नहीं रह गए, वाला जी मिल गए। और जब यहाँ से जाएंगी और प्रमाण दे देंगे, ये मिले, जाते प्रमाण देंगे ये प्रमाण है, वो प्रमाण देख तो उनको बुखार चढ़ जाएगा, समझे? नहीं, ये तो हालत खराब होगी, कहाँ इनको भेज दिया, बोले तुमने अलग किया होता नहीं, वहीं आ गए, हम तो जीत गए बालाजी। तेज सु तेज करू रे मला। देखो इंद्रावती जी की कला है, एक चौपाई को 3-3 बार करके दोहरा के बताते हैं, शब्द भर बदल जाते हैं, अर्थ वही होता है। तेज सु तेज मतलब कि इंद्रावती जी के अंदर का तेज नूर और बालाजी के अंदर का नूर तेज करो मिला हुआ, दोनों मिल गए हैं। शब्द बदले नहीं, लेकिन अर्थ नहीं बदला है, ये देखना पड़ता है। नहीं तो कोई घबराया भाई अभी देख अर्थ करके आए, अब ये अर्थ हो ही नहीं सकता है, अब ठंडा हो गया मामला, अब क्या करें? तो फिर घुसता है यहाँ से वहाँ से वहाँ, और ठोसता नहीं है। सही कहो जो करे, वो आया 2 बार आए, 3 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए,
वही बोलो भैया, उसमें क्या दिक्कत है। इसलिए हम तेज से तेज, नूर से नूर मिल गया इंद्रावती जी का और वाला जी का। ज्योत ने ज्योत छे बेला। देखो उसके शब्द को फिर बोल दिया, ज्योत ने ज्योत, अंदर की ज्योति जो है एक दोनों मिल गई हैं, एक में एक हो गई। अंग सदीवे छे रे एक ये तो सदा ही एक है, आज की बात नहीं है कि आज एक हो गया, ये तो सदीव है। हाँ, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दो है। हाँ? ये देखन को तन सागर माई, लेकिन हम तो एक ही हैं। इसलिए विशेष करके हम लोग विशेष पहले से ही एक ही अद्वैत में हैं, एक तन है सबके। श्यामा जी ना अंग सुंदर साथ, या राज्य श्यामा जी के अंग, ये वाहिदत्ती हम लोगों की सदा सदा एक दिली है ही है। पर आत्म ने मेला। इसलिए परात्म के साथ में भेला, मिला कि मेला मिलाप, परात्म के साथ में मर हमें एक दिली में रहते हैं। अनेक वासनाओं तमे ओलखियो। देखो बालाजी, आज तक अपने अनेक वासनाओं की आप पहचान करते थे, परखते थे, देखा नहीं देखा, कितने कितने को परखते थे, ये कौन सी वासना है। सदगुरु महाराज जी ने परखते थे। हाँ, कभी बोलते हैं अरे कितने को परखा उन्होंने, भाई दो परखने वाले दो ही तो थे, फर्क तो ही पड़ता, या तो सुंदर भाई परखेगी, इंद्रावती परखेगी। इसलिए आपने अनेक वासनाओं को परखा के परम नाम की रही वासना है, रही भाई की। हाँ समझे, इसलिए उसको आपने कितनों को परखा है, परंतु पण में ओलख्यो धाम धनी। सुन लिया बालाजी, हमने आपको परख लिया। बताओ, तुमने सब आत्मा अनेकों को परख लिया, लेकिन मैंने आपको परख लिया, मैंने वो रख लिया अच्छी तरह से, इसका मतलब परख लिया मैंने आपको। ते मोसु टाला घणवे कीधा। ते मूसु टालवा घना, आपने मेरे को टालने की, दूर करने की, अपने से अलग करने की बहुत कोशिश की, फिर भी पण में जीत्यो विध खान। पर हूँ मली ने मली, आता नहीं था, अनेक बला का दीदो मारे वाला, पर हूँ मली ने। इंद्रावती ने एक बार में ऐसा किया, सखियों के कान में बोल दिया, जा करके एक मंत्र बोला उन्होंने, सखियों देखो बालाजी को, अकबर को अगर हराना है तो हमारे ये मंत्र सुन लो। तो कान में जाके धीरे से बोल गया, सबसे सुन लिया, सब ने पकड़ लिया, हाथ तान के पकड़ लिए, बोले बस यहाँ से नहीं निकलने देना, अब कोई जगह तो मिलना चाहिए भागने के लिए वहाँ। सो बोले पैर फैला दो, सबने पैर फैला दिए, फंस गए बालाजी, समझे। अब बालाजी, इंद्रावती दौड़ी और जाके सुंदर साथ के चरण पे पैर के नीचे से निकल गए। अब बालाजी यहाँ खड़े रहे, हाथ जोड़ा, वे कैसे निकले हैं, चाल देखिए। अब अनेक बला का बालाजी ने अनेक कलाएं की, अनेक प्रकार से, कि कैसे करके निकलेंगे। बालाजी इंद्रावती ने कान में सबके बता दिया किस तरह से, नहीं तो अपन कभी जीतेंगे नहीं इनसे, ये झलाई नहीं धुतारो। हाँ, वो ठगिया है, ठग करने वाला है, ये पकड़ा ही नहीं पकड़ेगा, इसलिए कुछ तो छल करना पड़ेगा इनके साथ में, इसलिए छल कर दिया। तो इसलिए बोलते बालाजी, आप हमसे कैसे भी अलग हो सकते नहीं हैं, आप हमें अलग कर सकते ही नहीं हो। वासना सकल ने तमे पारखो फिर आए, आपने सब वासनाओं को परखा, कौन सी वासना कहाँ पर आई है, चाहे वो धनबाई की हो, गुणवंती बाई की हो, जो भी हो, सबको आपने परखा, परंतु जोई सर्वे ना चहन रे। कैसे परखा जाता है ये बता दिया है, समझे। ऐसे नहीं बोल दिया जाता कि परम नाम की आत्मा है, परम नाम की वासना, उसका चरित्र देखना पड़ता है, समझे नहीं, चरित्र कैसा है उसका। ऐसे जाते चलते फिरते नहीं बोल देते हैं, चरित्र देखा था उन्होंने, समझे। रही भाई जो थी उसको क्या परखा था, वो भाजी बेचने आती थी, लेकिन बेचते बेचते उसको कान में आवाज़ आती थी, वाणी चर्चा की, वो उसमें खो जाती थी, और खो जाती थी, बिल्कुल भूल जाती थी सब्जी बेचना है। और जो अपनी जाति की बात देखती थी, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी उसको कान में वो उस बहाने करके आती थी, उसको वो रस मिल गया। तो आप परखते थे तो परखने का कारण होता है,
कैसे परखा जावे? कोई मन मैला होवे, कुछ जेला होवे, कैसे ही होवे, उसको वासना बोल दोगे क्या? नहीं, उसका चरित्र देखिए, निर्मल है, पाक है, साफ है, पवित्र है। तो इसलिए आप ऐसे परखते थे उसका रहनी देख करके। अंग ओळखवी श्री धाम मध्ये, इसलिए आप क्या देखते थे कि उसका अंग ओल थी, उसका धाम मध्य, धाम परम धाम के बीच में उसके अंग को देखते थे, परात्म को देखते थे, मूल मिला में कहाँ बैठी है वो। जब देख लेते थे कि ये सखी है, बैठी है, ऐसे परखी जाती वासना। इसलिए वहाँ देखना पड़ता है कि कहाँ पर कौन ठौर छिपाए हक तुमको, बोला तो कहाँ से, कौल फेल हाल क्या है उनका। जब ये पांचों एक जगह जमा हो जाते हैं तब पहचान होती है। कौल फेल हाल, कहनी करनी चलनी, कहाँ से बोल रहे हो, और धनी ने तुमको छिपाया कहाँ है, मूल मिलावा में कौन दिशा में बैठे हो, इसको बोलते छिपाना। कहाँ छिपाए? बोलते कवाए तले बिठाया है। कवाए तले रख बिठाया तो है, लेकिन कौन दिशा में बैठाए? पश्चिम में बैठे, पूर्व में बैठे, उत्तर में बैठे, कहाँ बैठे हो? ये आपको पहचान हो जाना चाहिए किस दिशा में हम बैठे हुए हैं। इसलिए आप जो हैं परम धाम में उलख लेते थे कि ये वासना वहाँ पर यथास्थिति बैठी हुई है, और इसलिए उसकी गतिविधियाँ यहाँ पर चरित्र करके दिखा रही हैं। त्यारे देखो आही उभी न रे, तब आप देखते थे कि अरे ये तो आप इनका अंग यहाँ भी उभा है और वहाँ भी परात्म में बैठा हुआ है। मैं तूने परख्यो पूरे चहने, और वाला जी हमने तुमको पहचान लिया, पूरे आपके पूरे चहन, आपकी पूरी रहनी, आपके आचरण, आपके मैंने सब पहचान लिए। हम आपको ऊपर का दोष नहीं देते वाला जी, अंदर की पहचान करते थे, समझे। अंदर बालाजी ने पहचाना था इंद्रवती को, अंदर से समाचार भेज दिया था। कहाँ भेजा था? महराज के घर पर भेज दिया था, समझे। हमने आपको पहचान लिया, और जब हमारे भाई ने हमको बाहर छोड़ दिया, समझे, हमें छोड़ दिया, छोड़ के चले गए, तब भी आपने पहचान लिया था हमें। उसी दिन तो हम पहचान गए थे कि बालाजी हैं ये, नहीं तो कोई तो बोलता जाओ भाई मत लाओ यहाँ पर, रहने दो। आपने वहाँ से ही पहचान लिया था, बुला के लाओ, अंदर बुला के लाओ। 5 बरस का बालक हो तो उसके अंदर में विवेक बुद्धि होती है। इसलिए मैंने आपकी पूरी तरह से परीक्षा मैंने भी कर ली। अंग ओलख्यो हूँ अर्धंग, क्यों उलखा? मैंने आपके अंग को क्यों पहचान लिया? क्योंकि मैं आपकी अंगना हूं, मैं आपकी दुल्हन हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं, इसलिए मैंने आपको अर्थ से पहचान लिया। मैं तूने जीत्यो सगली पेरे, इसलिए वाला जी ये बात भूल हो गई। मैंने आपको हर तरह सगली, हर तरह से मैंने आपको जीता हुआ है। कोई भी कलाएं बताओ आप, कोई विद्या बताओ आप, कोई युक्ति बताओ, हर युक्ति से मैंने आपको जीता हुआ है। श्री धाम धनी हूँ अभंग, क्योंकि मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, धामधनी की अखंड अंगना हूँ। अभंग बोलते अखंड, मैं धामधनी की अखंड अंगना हूँ, सिरदार हूँ वाला जी, कम ना समझिए। साथ सकल ना वचन विचारी, इसलिए सब सुंदर साथ के वचनों को विचारा, सब सुंदर साथ की बातों को ध्यान करके अच्छे से देखा, चित उलखो छो सर्वे जा, और सबके चित्त को पहचानते हो आप। चर्चा में ही पहचान लेते थे वाला जी, आंखों से ऐसे घुमाते थे नजर को और पहचान लेते थे सबको, अंदर तक की जानकारी ले आते थे। इसलिए सब वासनाओं को आप पहचानते थे, और उनके चेहरे से आप पूर्ण तरह से पहचान कर लेते थे कि मुख देखे से पाइए गुज अंदर का भेद। मुखमंडल पर सब कुछ लिखा हुआ है, हमारे हृदय की, हमारे अंदर की जितनी भी बातें हैं वो हमारे मुखमंडल पर लिखी होती हैं, और वो पढ़ लेते हैं। इसलिए आपने पहचान लिया। वचन पादरा प्रगट कहे छे, आपके वचन, आपकी वाणी, वचन मतलब वाणी, आपकी वचन श्रीमुख से जो निकले हुए हैं वो हमको प्रत्यक्ष बता रहे हैं, हमको सारी जानकारी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं?
जे पगला भरिया प्रमाण। क्या बता रहे हैं? जे पगला पद चिन्ह हमारे प्रमाण हैं, वो प्रमाण है ब्रिज और रास के, कि ब्रिज से रास में हम कैसे गए, ये हमारा प्रमाण है। प्रमाण है ये दोनों, या कुरान या पुराण, एक आगा दो या के मंगल माने हम पास अंदर खुले से प्राणनाथ। इसलिए ये प्रमाण है। ब्रिज से रास में जाने वाली जो प्रमाण है, वो प्रमाण किसी के पास में नहीं है। वो प्रमाण भागवत में भी नहीं है। बताओ आप, जो अखंड रास में हम लोग गए हैं, वो हमारे जीते जागते प्रमाण है, उसकी तौल कोई है ही नहीं है। इसलिए बालाजी ने देख लिया कि कौन सुंदर साथ कैसे चर्चा में आता है, कैसा किसका भाव है, कैसी सेवा करता है, बंदगी कैसे करता है, पहले आता है कि बाद में आता है। इसलिए लालदास जी को लिखना पड़ा पुष्ट परवाह मर्यादा है। एक पगला भरे पुष्ट में और दूसरा भरे मर्यादा में, तीसरा भरे परवाह में। इसलिए उन्होंने बता दिया। जब ये बता दिया तब उन्होंने बीतक आगे लिखी, उसके पहले बीतक नहीं लिखी आगे। जैसे ही दीप बंदर जाते हैं अहमदाबाद से, तो वो प्रसंग कहने के पहले ही बताते हैं कि तीन सृष्टि कही वेद ने, और तीनों कही फरकान, है नहीं कही। इसकी पहचान मोमनों के पास में है। इसलिए आपने जो प्रमाण दिया है वो जीता जागता प्रमाण है, मैं समझती हूँ। उस प्रमाण से आप पहचान लेते थे यहाँ पर कौन किस तरह से बंदगी कर रहा है, कैसे सेवा में आ रहा है, किस तरह से फर्क दिखता है, किस तरह से भाव में बहता है, सब देख लिया आपने। सुंदर साथ का प्रमाण है तो ब्रिज से रास में जाने का। श्री जी ना वचन में विचारिया। इसलिए यहाँ देखो श्री जी कौन है, अंडरलाइन करो ये। जब कोई कहे श्री जी कौन है, सदगुरुदेव चंद महाराज जी यहाँ श्री जी हैं, समझे। यहाँ स्वयं इंद्रावती जी कह रही है श्री जी ना वचन, हाँ कहीं कहीं मिलता ही है। इसको अंडरलाइन करना, दिमाग में रखना, प्रमाण देना पड़ता है तुरंत। देखो भैया वो लिखा वहाँ पर, हम नहीं कह रहे। इसलिए मैंने श्री जी ना वचन सदगुरु महाराज जी के धामधनी के हमने वचनों को विचार किया। पर हमें जब भी बोलना धामधनी है, क्योंकि अंदर में कौन बैठा है, धामधनी बैठे। इसलिए धाम के धनी वही हैं जो अपन बोलते हैं ना, धाम के धनी की, जो समझ नहीं पा रहे लोग, आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। पर हमें धाम के धनी की जय बोलते, मतलब शिव जी की, मतलब सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज जी की जय है। तो मैंने सदगुरु महाराज धनी श्री जी के वचन को मैंने विचार किया, मंथन किया, सोचा, फिर क्या मिला, निध लिधि वचनों निसार। फिर मैंने उसको मंथन किया अच्छे से, और उसमें से मैंने निध निकाली, सार में सार निकाला कि सार क्या है इसमें। विविध पेरे में तूने रे वाला, मेरे वाला जी मैंने तुझे आपको अनेक अनेक प्रकार से पहचान करने के लिए मैंने बहुत मंथन किया, बहुत बहुत करके सोचा। हो जीती धाम धनी आधार। इसलिए मैं जीती हूँ कि बालाजी के अंदर में कोई कमी है ही नहीं है। बालाजी दुख दे ही नहीं सकते। अर्थ देखो यहाँ कहाँ छिपा है। मैंने देख लिया कि बालाजी जब बचपन से लाड़ कर रहे हैं हमारे पर, हैं कितना लाड़ कर रहे हैं। भले बालाजी ने, हम आए श्री जी ने मुँह टेढ़ा कर लिया, उसमें भी कुछ है कि बिरहा देंगे तो इनके अंदर और प्रेम जगेगा, और किसी को देते तो छोड़ के भाग जाता, ये पकड़ो अपनी कंठी माला, जाने दो हमको, नहीं जाता। इसलिए मैंने पहले से परख लिया। आज यहाँ बोले इंद्रावती जी, मैंने वाला जी ये प्रकरण का इतना सार छिपा हुआ है, गजब की रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैंने पूरा मत करके देख लिया है वाला जी कि आप कैसे भी करके, हमने इसलिए पहचान लिया कि आप धनी हैं और मैं आपकी अंगना हूँ। 14 भवन जय सुख जिए बोलो, मतिया। 14 भवन के अंदर में, 14 लोक के अंदर में सुखदेव जी ने कितना मंथन किया है माया संसार का, बहुत मंथन किया, लेकिन हाथ खाली रह गए। बहुत मंथन किया, जैसे श्रेष्ठों में श्रेष्ठ बता दिया उन्होंने,
एक का नाम बता दिया, अनेकों का क्या नाम बताना है। इसलिए सुखदेव मुनि जी ने बहुत मंथन किया है। बलि पर्दे मथिया ब्रह्मांड तीत। और फिर भी उन्होंने परोक्ष रूप में, इसको बोलते हैं पर्दे, पर्दे शब्द मतलब परोक्ष बोला जाता है, समझे, पर्दे परोक्ष रूप में उन्होंने फिर मंथन किया। ब्रह्मांड तीत, ब्रह्मांड तीत गए नहीं वहाँ, पहुँचे नहीं है, मंथन किया, कोशिश किया उन्होंने, जिसका नाम ब्रज रास है। ब्रह्मांड तीत की बात है तो समझो ब्रह्मांड तीत कौन है, ब्रज और रास है। तो इसका थोड़ी है, दुनिया वाला मंथन थोड़ी किया, उन्होंने वहाँ के लिए मंथन किया, दोनों ने किया। बहुत जो बल की दो नरसिंहो ये वो करो न बीजे कोई, हथ को जी बेहद की लीला वो जो है, बहुत बल किया नरसिंह मेहता ने, बहुत बल किया सुखदेव मुनि जी ने, हाथ खाली रह गए। तो बोले उन्होंने ब्रह्मांड का भी मंथन किया और ब्रह्मांड तीत से ही मंथन किया, लेकिन क्या हुआ, तेनो सार तमें प्रकट करी रे। आपने उसका सार प्रकट बता दिया हमें, हमने जो मंथन किया है वो सार बता दिया है कि आप दुल्हा और मैं दुल्हनी, और न जानो बात, इस शख्स में सेवा करूं, सब अंगों साक्षात, बन गई बात। हमने मत लिया, आपने उसका सार हमें बता दिया है। साथ ने दी दो रूढ़ी रीत। उसको मंथन करके आपने सुंदर साथ को बड़ी अच्छी तरह से प्रिसा है, मतलब समझाया है या परोसा है, उनको दिया है, इतनी कृपा की आपने। तेमा सार हूँ तम तणो मथिया। अब देख लीजिए उसमें भी हमने आपका मंथन किया, सब सुखदेव जी वो करते रहे मंथन और ब्रह्मांड से तीत भी करते रहे मंथन, लेकिन हमने आपका मंथन कर लिया। इस प्रकरण में बताइए आप, तेमा सार में सार हमने आपका मंथन किया, क्या मिला, तेनो सार ली दो आधार। सीधी बात है बालाजी, सब में सार क्या है, आधार मेरी दुल्हा मेरे पिया है, आप ही हैं सब करता धरता। इतना फैला दिया है आपने, फैलाने से क्या है, मैंने आपको मत लिया और आपको मंथन करके हमने प्राप्त कर लिया है कि आप ही सब कुछ हैं करता धरता। हूँ घड़ी या धनिया अणी श्री धाम धनिनी। इसलिए क्यों हमने पहचान लिया, पकड़ लिया, क्योंकि मैं आपकी अंगना हूँ, जो हमने आपको बोल दिया कि तुम दुल्हा और मैं दुल्हन, मैं दुल्हन हूँ आपकी धनियानी हूँ, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरह से जान लिया है, पहचान लिया है। मैं जीत्यो अनेक बार। एक बार नहीं, अनेकों बार, इसलिए मैं, क्योंकि मैं बचपन से आपको परखती चली आ रही, हर बार चाहे हम जहाँ भी रहे, लेकिन कभी भी कोई ठेस पहुँची तो हम अंदर उतर गए, अंदर आत्मा में चले गए, वहाँ जाकर के देखा तो सारे मिला है, बालाजी का तो कहीं पर कोई दोष है ही नहीं, बालाजी कभी गुनहगार है ही नहीं है, गुनहगार तो हम ही हैं, अपने ऊपर सब लेकर के बोल दिया ना। इसलिए हम आपके अंगना हैं, अर्धांगनी हैं, इसलिए मैंने आपको अनेक बार जीत लिया है। हवे चरण लागी अंग भेड़ी श्री इंद्रावती। अब इंद्रावती जी श्री धामधनी के चरणों में लग करके चरणों से लिपट गई। बोलो, इतना प्रेम आया इंद्रावती को कि अब हम इंद्रावती जी धनी के श्री चरणों में लिपट करके क्या कहती हैं, मुने मारे घड़िए की धी सा नाथ। मुने मेरे धनी है कि दी सनाथ, सनाथ एक होता अनाथ, एक होता सनाथ, इसलिए बालाजी ने हमारे अनाथ दूर कर दिया, हम धनी की सुहागवती इंगना हो गई हूँ, मेरे को धनी ने पवित्र कर दिया, निर्मल कर दिया, धन कर दिया है। मन ना मनोरथ पूर्ण करी। इसलिए धामधनी ने मेरे सारे मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। वाले लीधी पोताने पास। बालाजी ने अपने पास ही बिठा लिया है, अपने पास, या तो इंद्रावती के अंदर बैठ गए या इंद्रावती में समा गए हैं, बालाजी पूरा पास ले लिया। साथ हो तो जे श्री इंद्रावती पासे। अब बात रही जो सुंदर साथ इंद्रावती के साथ थे, जो सुंदर साथ थे ना उनके पास में,
उनका क्या हुआ? इंद्रावती को तो बुला लिया, लेकिन उनका क्या हुआ वो भी खुलासा कर रही है कि जो इंद्रावती के साथ में थे, इंद्रावती की तरफ में थे, इंद्रावती के पक्ष में थे, सब आ गया। जो थे इंद्रावती के साथ में सो वाले पूरी तेनी आस, वाले पूरी तेनी आस। इसलिए बालाजी ने उनको भी बुला करके उनकी इच्छाओं को भी पूर्ण किया है, किसी को छोड़ा नहीं है। सब मनोरथ पूर्ण थया रे। जैसे सकल सबके सभी मनोकामना पूर्ण हो गई, चाहे सुंदर साथ हो चाहे इंद्रावती जी हो, सबकी इच्छाएं बालाजी ने पूर्ण कर दिया। फलिया तेरास प्रकाश। देखो रास पहले उतर गया, प्रकाश पहले उतर गया। बताते अब हैं इसका कारण क्या हुआ। 9 साल वहां जुदागी का जो उन्होंने बात की है हफ्सा के अंदर में, उसका फल मिला है रास और प्रकाश, ये प्रकट हुआ है। जब सुंदर साथ की इच्छा पूर्ण कर दी तो राज्य ने फल दे दिया है। वो फल है क्या? रास और प्रकाश है। फलिया तेरास प्रकाश रे।